कौरव हैं, पांचों पांडवों के पुत्र हैं। अधिकार राज्य पर पांडवों का है, लेकिन यहाँ तक समझौता होता है कि महाराज आधा ले लो। कितना ले लो? आधा ले लो। कि विस्तृत करना श्री सुखदेव भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, हमने इसलिए इसको विस्तृत करके आपको सुना रहे हैं। आप सभी में ध्यान दीजिए, जैसे घर में झगड़ा होता है ना, कारण क्या होता है? धन का, वैभव का, बंटवारे का, इसी का झगड़ा है ना, बाकी कोई झगड़ा नहीं है। पड़ोसियों से इसी का ही झगड़ा है। ये झगड़ा हुआ क्यों? अगर कोई जीवन में दुर्योधन बन जाए, और यह दुर्योधन कैसा है? एक नारी का अपमान करता है, एक अबला के साथ अपमान करता है, जुआ खेल करके राज्य जीत लेता है, इंद्रप्रस्थ नगरी जीत लिया, छल किया, पांडवों को वनवास भेज दिया है 2 बार। एक बार भेजा, अज्ञातवास में पकड़े गए, दोबारा भेज दिया झूठ बोल करके। 26 वर्ष ये सारे वनवास में रहे, और जब लौट करके आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बनाया। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए। आपको प्रचलित कथा है, जानते हुए जब गए तो दुर्योधन ने सुना कि कृष्ण चटोरा है। क्या है? चटोरा है। अभी ये 56 भोग बना के इसको खिला देंगे कि खा ले। ये कभी भूल से भी किसी ऐसे व्यक्ति को अपने स्वार्थ बस घर के में बोलाना। अगर वो व्यक्ति स्वार्थी होगा तो जरूर ऐसा करेगा, यदि स्वार्थी होगा तो कभी व्यंजनों को पाएगा। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके जाते हैं कि हे दुर्योधन, तुम समझ जाओ। स्वयं श्री कृष्ण समझा रहे हैं दुर्योधन को, लेकिन बुद्धिष्ट तो नहीं हो पाए। हम आपको कैसे समझा सकते हैं? आपको हम नहीं समझा सकते ना, क्योंकि अभी कथा सुनाएंगे, अभी आप भूल जाएंगे कि देखो एक लीला सुनी हुई। जिस दुर्योधन की बुद्धि को भगवान द्वारकाधीश ठीक नहीं कर पाए, उस काल में होते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन वैसे तो हक है पांडवों को इस राज्य पर पूरा, नहीं दे सकते हो आधा दे दो, नहीं दे सकते हो 1/2 दे दो, अभी नहीं हो सकता है 5 गांव 5 नगर दे दो। लेकिन शकुनी, कल मैंने चर्चा की थी आप सभी से, शकुनी इसका मामा है, कहता भांजे तो डरता कि मैं मेरे पास कौरवों की सेना है, तू इस कृष्ण को कहने कि मैं सुई की नोक दूंगा। कितनी बड़ी सुई की नोक होती है, मैं नहीं दूंगा, भोजन अवश्य करके जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, भोजन 3 अवस्थाओं में होता है। एक बार सामने वाले को बहुत ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि वो अगर भोजन न करे उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब तो भोजन कर ले, और ऐसा हमारे साथ होगा। दूसरी सिचुएशन क्या है? यदि मैं शांति धूप बन करके आया हूँ, मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, तब मैं भोजन कर लूँ, मेरा कार्य सिद्ध हो, तो मैं भोजन कर नहीं सकता। तीसरा, यदि खिलाने वाले के अंदर इतना प्रेम भरा हो, इतना प्रेम भरा हो, और खाने वाले को भूख ना हो, लेकिन प्रेम को देख करके 2-4 निवाला ही खा ले, तब भी मैं खा लेता, न तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ है, न हमको भूख है। हे दुर्योधन, न तुम्हारे अंदर प्रेम है, इसलिए मैं इस भोजन को कैसे पाऊंगा? दुर्योधन ने भगवान को भक्ति बनाया। अब यहाँ पर भगवान ने अपना विराट रूप प्रदर्शन दिखाया, लेकिन तब भी दुर्योधन की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया, पारब्रह्म परमेश्वर का। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान के द्वार से दुर्योधन तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखा करके आगे बढ़े हैं। विदुर जी के यहाँ भोजन करने गए हैं, बड़ी सुंदर प्रचलित कथा है। वहां से प्रभु जब इंद्रप्रस्थ लौट करके आए हैं तो अर्जुन ने पूछा, भगवान क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ। भगवान देखिए, वो पारब्रह्म परमेश्वर के युद्ध को टालने के लिए मेरे प्रभु ने, झगड़े को टालने के लिए मेरे भगवान ने शांति दूत बन गए, एक दूत का कार्य किया है। आपको क्या लगता था? कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत, ये माता द्रौपदी ने श्राप दे दिया था कृष्ण को। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के जाने लगे तो द्रौपदी के पास गए, बदन में जा रहा हूं। द्रौपदी ने कहा, भाई जा तो रहे हो, लेकिन लेकर के तुम युद्ध आओगे, शांति कभी नहीं आ सकते, क्योंकि एक नारी का जहां अपमान हो वहां शांति कैसे मिल सकती? और जैसे कहा भगवान श्री कृष्ण आए, 5 पांडव भगवान से पूछते सब उदास हो गए। एक दिन भगवान अपने शयन कक्ष में, सुबह की बात है, जब युद्ध शुरू होने वाला है, दुर्योधन को शकुनी ने भेजा कि श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि मैं युद्ध
युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा वही तो कैसे जीतेगा? बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध जीता जाता है नहीं। इसलिए महाराज जाओ तुम कृष्ण की नारायण सेना मांग लो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की चतुरंगड़ी सेना ऐसी सेना है जो कौरवों की जैसे हजार हजार लोगों को इकट्ठे मार सकती है। दुर्योधन आया इनकी नारायणी सेना मांगने के लिए, भगवान के मस्तक के पास जाके बैठ गया, सर के पास। अर्जुन आया बेचारा थका हारा, भगवान के चरणों को पकड़ के गिर गया। भगवान उठे कि कौन मेरा भक्त आया मेरे चरण पकड़ लिया। कभी भी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सर के पास नहीं बैठना चाहिए। कभी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उसके पैरों के पास बैठे तभी आपका कल्याण होगा, तो सर के पास बैठ करके आपका कल्याण नहीं हो सकता। दुर्योधन भगवान के सर के पास खड़ा था। अर्जुन जैसे पैर पकड़ा, भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने दृष्टि, पहली दृष्टि अर्जुन पर डाली। कहा अर्जुन बहुत दुखी लगते हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? खुद पड़ा दुर्योधन। दुर्योधन कहता है द्वारिकाधीश पहले मैं आया हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें मांगो क्या चाहिए? बोले भगवान ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस आपकी नारायणी सेना चाहिए। भगवान ने कहा बस बोले मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना दे दी। ध्यान से सुनिए कथा। जब अपनी नारायणी सेना दे दिया, अर्जुन की तरफ दुर्योधन चला गया। भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा अर्जुन मैं तो पहले भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता, इन सेना पे भरोसा करके बैठा था, इनको आया दुर्योधन मांग करके ले गया। अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुम क्या करोगे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन हार निश्चित है तेरी, तू रहेगा हरदम उदास।